नमस्कार। रविंद्र सिंह भाटी का पलटवार देखने को मिल गया है। पहले ये कयास लगाया जा रहा था कि रविंद्र सिंह भाटी खामोश क्यों है, चुप क्यों है, जब स्वरूप सिंह खारा ने उन पर ये एक आरोप लगाया था कि रविंद्र सिंह भाटी की पूरी जो पीढ़ी है वो कांग्रेस में है। तो आप किसकी बात कर रहे हो? आप उच्च नेतृत्व से जाके पूछें कि रविंद्र सिंह भाटी का शेड्यूल क्या है। तो इसलिए रविंद्र सिंह भाटी की तरफ से कोई जवाब नहीं था। तब ये कयास लगाया जा रहा था कि रविंद्र सिंह भाटी क्या वाकई में कांग्रेस के हैं। लेकिन अब रविंद्र सिंह भाटी एक कार्यक्रम में जब शामिल हुए तब लोकल मीडिया की तरफ से पूछा गया कि क्या आपके ऊपर जो आरोप लगाया गया है क्या वो सत्य है? रविंद्र सिंह भाटी ने ये कहा कि मेरे नाम से अगर कोई टीआरपी लेना चाह रहा है तो बहुत अच्छा है। हम कभी भी किसी का नाम लेकर के किसी की भी टीआरपी को हम हाईलाइट नहीं करना चाहते। लेकिन अगर मेरी टीआरपी से, अगर मेरे नाम से अगर कोई व्यक्ति टीआरपी लेना चाह रहा है तो वो हमें मंजूर है, हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं है। रविंद्र सिंह भाटी ने साफ किया कि स्वरूप सिंह खारा का जो कहना था उसमें उनके परिवार से सरपंच थे, लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा, किसी भी संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा कि सरपंच की भी कोई पार्टी होती है। हालांकि जब सरपंच बनता है ग्रामीण में तब उसका जोड़ देखा जाता है कि वो उसका जो झुकाव है वो बीजेपी की तरफ है, या वो जो वोट पोल होते हैं वो बीजेपी या कांग्रेस की तरफ होते हैं, लेकिन उनका कोई सिंबल नहीं होता। वो एक सिर्फ और सिर्फ एक समर्थन होता है। और वो समर्थन सिर्फ और सिर्फ इस बात पे होता है कि क्या जो पार्टी है वो कौन सी ज़्यादा विकासशील है, कौन सा क्षेत्र किस लिए मजबूत हो सकता है, क्या ऊपर में केंद्र में भाजपा की सरकार है, स्टेट में कांग्रेस की सरकार है। तो ये मायने देखे जाते हैं, बल्कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा कि कांग्रेस या भाजपा का कोई चिन्ह सरपंच को कहीं मिला हो। रविंद्र सिंह भाटी ने यह साफ किया है कि मेरे नाम से अगर कुछ व्यक्ति फेमस होना चाहते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, वो आराम से हो सकते हैं। रविंद्र सिंह भाटी ने फिर आज एक बार परिचय ये दिया कि उन पर चाहे हनुमान बेनीवाल बोले या कोई और नेता बोले, लेकिन वो अपने आप में मस्त हैं। वो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं कि देखिए रविंद्र सिंह भाटी ने कांग्रेस के इतने बड़े नाम बता दिए हैं कि भैया सरपंच हैं, स्वरूप सिंह खारा ने इस प्रकार का बयान दिया, रविंद्र सिंह भाटी ने भी दिया। लेकिन ये इस प्रकार के लफड़ों से दूर रहते हैं रविंद्र सिंह भाटी। रविंद्र सिंह भाटी की खास बात है कि अगर ठीक है कि किसी भी प्रकार से कोई सामने से आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो भी अच्छी बात है। लेकिन बड़े नेता जिस प्रकार से आप देखते होंगे कि नहीं नाम लेते हैं, नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, ये राहुल गांधी है, ये आपस में नाम लेते हैं। छोटे जो नेता होते हैं उनके नाम ये नहीं लेते हैं। तो रविंद्र सिंह भाटी ने वही आज ये बता दिया है कि कम से कम नेता बनने तक वो सब्र और वो अंदर जो एक न्यूट्रिशन जो होता है वो कम से कम कैंपेनिंग माइनिंग जो रख के जो परोसा जाता है जनता को, वो कितना लहजा है वो सहज होना चाहिए। अब हम बात करेंगे स्वरूप सिंह खारा और रविंद्र सिंह भाटी के अ, बयानों पर। सबसे पहले स्वरूप सिंह खारा की वो बात सुन लेते हैं, वो आपने सुनी भी है। तो स्वरूप सिंह खारा ने सीधा कहा कि कौन से नेता की बात कर रहे हैं। उनकी बात में ऐसा लग रहा था कि बहुत जबरदस्त तरीके से स्वरूप सिंह खारा अब रविंद्र सिंह भाटी को अ, मात देने के लिए आ गए हैं, या यूं कहें कि केंद्र में रविंद्र सिंह भाटी की चलने नहीं दी जाएगी। इसलिए स्वरूप सिंह खारा कहीं ना कहीं खुन्नस खाए हुए हैं। उनकी वाणी में ऐसा प्रतीत हो रहा था, आप दोबारा अगर उनका भाषण सुनेंगे, उनका वो बयान सुनेंगे तब आपको नजर आएगा। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी ने यहां पर बिल्कुल भी एक बार भी ये नहीं कहा कि मुझे ये दिक्कत है, मुझे ये प्रॉब्लम है। कौन होते हैं स्वरूप सिंह खारा, मेरे परिवार को ऐसा कहने वाले कौन होते हैं, उनके पास क्या सबूत है? इस प्रकार की बात, इस प्रकार की भाषा शैली है वो भी देखने को नहीं मिली। इस बात से तो ये तय है कि रविंद्र सिंह भाटी मंजे हुए नेता कम उम्र में बन रहे हैं, क्योंकि उन्हें गुस्सा नहीं आता। उनकी जो भाषा है वो भाषा काफी मर्यादित रहती है। वो किसी पर भी तीखा हमला नहीं करते हैं, वो किसी पर भी सोच समझ के बोलते हैं। फैक्ट ऑफ द रीजन ये है कि स्वरूप सिंह खारा के बयानों में तीखापन था, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी के जो बयान थे वो काफी ठीक थे। एक बार तो
रविंद्र सिंह भाटी के लिए ये बोला गया स्वरूप सिंह खारा ने, तो बहुत से लोगों ने ये सोचा कि ये क्या हो गया, रविंद्र सिंह भाटी तो कांग्रेस के हैं। रविंद्र सिंह भाटी तो कांग्रेस की पूजा करते हैं, उनका इतना पूरा परिवार कांग्रेस में, तभी तो ये भाजपा में 5 दिन शामिल रहे। ये लोगों के माइंड में रहा। लेकिन जैसे ही रविंद्र सिंह भाटी का बयान सामने आता है, उसके बाद में रविंद्र सिंह भाटी को ये कहना पड़ा कि मेरे नाम से अगर कोई टीआरपी ले रहा है तो लेने दे। उनके चेहरे पर, उनके ओज पर एक हंसी थी, एक जबरदस्त नूर बरस रहा था कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और अगर इस प्रकार से कोई काम हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे नाम से अगर किसी नेता को टीआरपी मिल रही है तो ये अच्छी बात है। हम अक्सर देखते हैं कि नेगेटिव कमेंट्स जो होते हैं वो काफ़ी लोग करते हैं, हमें भी काफ़ी लोग करते हैं, आपको भी कोई पड़ोसी, आपका कोई रिश्तेदार करता ही होगा, तो चिंता में थोड़ा सा डाल देते हैं। लेकिन हम मोटिवेशनल में यही बताते हैं कि नेगेटिव कमेंट्स कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता आदमी का, बल्कि मोटिवेट करता है, हमें अपनी गलतियां सुधारने का मौका देता है। रविंद्र सिंह भाटी जो है वो नेगेटिव कमेंट्स से तो नहीं डरते, ये आज तय हो चुका है, ये आज बात है जो एकदम साफ हो चुकी है। रविंद्र सिंह भाटी ने ये बता दिया है कि वो आगे चल करके बहुत बड़े लीडर बन सकते हैं। रविंद्र सिंह भाटी ने ये कहा कि मुझ पे किसी नेता का एहसान नहीं है, मुझ पे किसी पार्टी का एहसान नहीं है। मैं कॉलेज में था तभी मैं चुनाव लड़ा, मेरे पे किसी पार्टी का कोई आशीर्वाद नहीं, लेकिन मेरे कॉलेज के उन साथियों का, सीव की जनता का, बाड़मेर की जनता का आशीर्वाद रहा, जैसलमेर की जनता का आशीर्वाद रहा। उन्होंने मुझे मैंडेट दिया, वोट दिए, लोगों ने मुझे चाहा, मुझे एमएलए की कुर्सी पे बिठाया। मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है, मैं सिर्फ उस जनता की सोचता हूँ। अगर जनता से अगर कोई कहे तो मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ। बाकी नेता कौन कहता है, क्या कहता है, ये नेताओं की अलग अलग बात होती है, अलग अलग भाषा होती है। इन मुद्दों पे न तो जाना चाहते हैं और न ही इन पर कोई बात करना चाहते हैं। ये जो तल्ख शब्द लेकिन नरमाई से जो भरे हुए थे, ये बात तय है कि रविंद्र सिंह भाटी ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि बहुत शानदार जो परफॉर्मेंस है, जो उनका ओहदा है, जो उनका ओरा है, वो जनता के बीच में जो मैसेज जाना चाहिए, वो बड़ा गजब का मैसेज रविंद्र सिंह भाटी ने एक बार पुनः दे दिया है। न उन्हें अपने ट्विटर हैंडल को छेड़ना पड़ा, न उन्हें किसी का बात का जवाब देना पड़ा। पत्रकारों ने सवाल किया, उन्होंने बता दिया। अगर वहां पर पत्रकार भी नहीं होते और वो सवाल नहीं पूछते और ये दिन यूं ही बीत जाते, तो मुझे नहीं लगता कि रविंद्र सिंह भाटी कभी भी किसी भी मंच से स्वरूप सिंह खारा का नाम लेकर के कोई पलटवार करते हैं। तो ये अपने आप में बड़े लीडर की एक खासियत होती है, बड़े लीडर की एक पहचान होती है कि वो किस प्रकार से अपने लोगों को जोड़ के रखता है और अपनी भाषा शैली से हर किसी नेता के प्रश्नों का उत्तर है वो उत्तर देता है।